बाहर निकाल दिया। तो ऐसे आदमी, और आप लोग जानते हैं कि अभी अभी 1 महीना पहले नामदार सुप्रीम कोर्ट ने छोटे बच्चे के अंगुली काट देने वाले या महिलाओं को मार देने का जघन्य कृत्य जिन लोगों ने किया था, उन पीड़ितों को बचाने के लिए जो कोशिश कर रहे थे, उन पर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना किया। तो ऐसे हिमांशु कुमार जी, आज हमारे पूरे समाज की ओर से, आदिवासी समाज की ओर से हम आपको नमन करते हैं, माफी भी मांगते हैं। माफी में खास तौर पर सुबह ही कहना चाहता था, माफी में इस छत्तीसगढ़ की महिलाओं से माफी मांग रहा है समाज की ओर से, कि आप लोगों के दर्द में हम लोग शरीक नहीं हो सके। सोनी को हम उस पीड़न से बचा नहीं पाए, तो आज सोनी नहीं आए, लेकिन यह संदेश पहुंचेगा कि बहन सोनी, हम सर्वसाथ। तो आदरणीय हिमांशु जी हमको संबोधित करेंगे। आज इस आदिवासी सम्मेलन में देश भर से और दुनिया के अन्य देशों से भी आदिवासी भाई बहन जो आए हैं, मंच पर उपस्थित विद्वान के बावजूद आपने इस भव्य और महत्वपूर्ण अवसर पर, इस मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया। आप सबकी इस उदारता को मैं प्रेम पूर्वक नमन करता हूँ। अशोक भाई ने अभी बताया कि अभी पिछले महीने 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और सरकार को ये निर्देश दिया कि वो मेरे खिलाफ और भी मुकदमे दर्ज करे और मुझे जेल में डाल दे। हमने कहा कि हम ये जुर्माना नहीं देंगे, और आप, क्योंकि इंसाफ मांगना कोई जुर्म नहीं है, और अगर आप हमें जेल में डालना चाहते हैं तो जेल में डाल दीजिए, हम 5 लाख रुपया नहीं देंगे। 4 हफ्ते का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, वो टाइम तो पूरा हो गया 11 अगस्त को। उसके बाद अब मैं अपनी गिरफ्तारी का इंतजार कर रहा हूँ। पिताजी, जैसा अशोक भाई ने बताया, 1942 के आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। फिर गांधी जी के साथ उनका पत्र व्यवहार हुआ। गांधी जी ने पिताजी को सेवाग्राम में बुला लिया, वो वहाँ रहे। फिर विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में रहे, और वो कहते थे कि बापू ये बोलते थे कि अगर भारत को सही रास्ते पर ले जाना है तो नौजवानों को गांव में जाके काम करना चाहिए। तो मैं और मेरी पत्नी अपनी शादी के 20 दिन के बाद अपना सूटकेस पैक करके दिल्ली से दंतेवाड़ा के अंदर एक गांव में हमने पेड़ के नीचे रहना शुरू किया। और उसके बाद आप सब जानते हैं कि कैसे जब नई आर्थिक नीतियां आई, उदारीकरण,
निजीकरण और वैश्वीकरण, तो आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए किस तरीके से फिर अर्धसैनिक बलों का और पुलिस का इस्तेमाल करके हमला हुआ, छत्तीसगढ़ में भी वो सब हुआ। असल में जो पूरा आदिवासी समुदाय है उसका संघर्ष आर्थिक विकास, आर्थिक जो प्रोग्रेस है उसके साथ दुनिया भर में उसका संघर्ष है। आपको मालूम है सारी दुनिया में आदिवासियों की लगातार हत्याएं हुई हैं, अभी भी हो रही है। दुनिया के 55 देशों से आदिवासियों को मिटा दिया गया है। अमेरिका में 6 करोड़ नेटिव अमेरिकन्स की हत्या की गई, 6 करोड़ आदिवासियों की हत्या हुई। कनाडा में हुई, माओरीज, एबोरिजिनल्स, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर में आदिवासियों की हत्या हुई। अभी पिछले हफ्ते आपने खबर पढ़ी होगी, ब्राजील में द होल मैन करके एक समुदाय के आखिरी आदिवासी की मौत हुई है, आपने पढ़ा होगा। अभी दोपहर को जब महिलाओं का यहाँ पर सम्मेलन हो रहा था तो उसमें एक बहन ने कहा कि यूनेस्को की रिपोर्ट है कि हर 2 हफ्ते में एक आदिवासी बोली मर जाती है। आदिवासी बोली मरती है मतलब कैसे मरती है? वो समुदाय मर रहा है। आदिवासी लगातार मर रहे, खत्म हो रहे लगातार। भारत में अगर आप देखें तो ऐतिहासिक सारी दुनिया में औद्योगिक विकास, आर्थिक प्रगति के नाम पर किसकी जमीनों पर कब्जा हुआ है? आदिवासियों की जमीनों पर। कैसे हुआ है? बंदूक के दम पर, हिंसा के दम पर, जनसंहार करके, मार कर। और सारी दुनिया में ये आदिवासियों का जो जनसंहार चल रहा है। भारत में अगर आप देखें ऐतिहासिक तौर पर तो आपको धर्मशास्त्रों में जो कहानियां लिखी गई हैं देव दानव संघर्ष की, वो क्या है? पहले कहा गया कि राक्षसों और देवताओं का युद्ध हुआ। अगर राक्षस पहले होते थे तो अब क्यों नहीं होते? देवता पहले होते थे तो अब क्यों नहीं होते? जिसे राक्षस कहा गया शास्त्रों में, ब्राह्मणों ने जिसको बहुत अच्छे तरीके से कहानियां बना दी गई, दरअसल वो आदिवासियों की हत्याएं थी। हमने राक्षस कहकर मारा, दानव कहकर मारा और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। आज समतल जमीनों पर आदिवासी नहीं है। आदिवासियों को जंगलों में धकेल दिया, ऊबड़ खाबड़ जमीनों पर, पहाड़ों में, जंगलों में, और समतल जमीनों पर कब्जा कर लिया, संसाधनों पर कब्जा कर लिया। ये संसाधनों पर कब्जे की लड़ाई थी, वो लड़ाई चल रही है। जब आजादी आ रही थी तब गांधी ने कहा कि अगर भारत अंग्रेजी विकास का मॉडल अपनाएगा तो भारत तबाह हो जाएगा। ये मॉडल शैतानी मॉडल है। गांधी ने कहा अंग्रेजी विकास का मॉडल कहता है विकसित वो है जिसके पास ज्यादा है। आपके पास बहुत पैसा है, आप विकसित हैं। आपके पास कम पैसा है, आप पिछड़े हुए हैं। आपके पास ज्यादा मकान है, आप बहुत विकसित हैं। आपके पास एक झोपड़ी है, आप पिछड़े हुए हैं। आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आप बहुत विकसित हैं। आपके पास साइकिल है, आप पिछड़े हुए हैं।
गांधी ने कहा प्रकृति ने सबको बराबर दिया है, आपके पास ज्यादा तभी हो सकता है जब आप दूसरे के हिस्से का ले लें, और जब आप दूसरे के हिस्से का लेंगे तो वो देगा नहीं, तब आप छीनेंगे, और छीन आप तभी सकते हैं जब आपके पास ताकत होगी। गांधी ने कहा इस अंग्रेजी विकास के मॉडल में सिर्फ ताकतवर का विकास होगा, कमजोर का विकास नहीं होगा। और गांधी ने कहा कि अंग्रेज तो अपने इस डेवलपमेंट मॉडल को सस्टेन करने के लिए सारी दुनिया में युद्ध करते हैं, अंग्रेज तो सारी दुनिया में जाकर के वॉर। ये भी सच है कि अंग्रेजी राज में कभी खून नहीं सूखता, अंग्रेज लगातार युद्ध करते थे। गांधी ने कहा अगर भारत अंग्रेजी विकास का मॉडल अपनाएगा तो भारत किस पर हमला करेगा। गांधी ने कहा लिख कर रख लो, एक दिन तुम अपने गांव पर हमला करोगे, और इस विकास के मॉडल से युद्ध निकलेगा और तुम तबाह हो जाओगे। वो युद्ध जारी है, वो युद्ध आदिवासी इलाकों में जारी है। आपको पता है उस समय हमारी सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस कहां हैं? भारत के सबसे ज्यादा अर्धसैनिक बल कहां हैं? वो आदिवासी इलाकों में। क्या करने गए? आदिवासियों को सुरक्षा देने? नहीं, वो वहां गए हैं संसाधनों पर कब्जा करने। किसके लिए? भारत के गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए।